कहते हैं दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ खुद दुख तकलीफ किसी परेशानियों में रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुख तकलीफ किसी परेशानियों में नहीं देख सकती। लेकिन आज की घटना में वही माँ जिन हाथों से अपने बेटे को मीच खून कर वह बड़ा करती हैं, जिसके लिए दुआएं मांगती, मन्नतें मांगती कि हे भगवान, हमारे बेटे को सही सलामत रखना, हमारे बेटे को लंबी उम्र देना, ताकि जो हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। हमारा यही सब कुछ है। और जो माँ बाप रहते अपने बेटे के लिए दुआएं मांगते थे, लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है दोस्तों, अपने ही सगी माँ के साथ कुछ ऐसा काम कर गया। जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हर दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह जयपुर की है। यहीं पर एक थाना लगता है, करधनी थाना। करधनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी है, अरुण विहार कॉलोनी। अरुण विहार कॉलोनी में एक परिवार रहता है, लक्ष्मण सिंह का परिवार। जो लक्ष्मण सिंह रहते हैं अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। उनके परिवार में 5 लोग रहते हैं। लक्ष्मण सिंह, उनकी जो पत्नी है संतोष, और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा नवीन। अब 5 लोगों की जिंदगी रहती है, काफी खुशहाल तरीके से बीतने लगते हैं। इधर जो बेटी और बेटे रहते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। और इधर जो लक्ष्मण रहते हैं वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जो भी पैसा कमाते पत्नी को ला कर देते। और जो पत्नी रहती वह घर के साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती थी, उनकी जरूरतों को पूरा कर देती थी। उन लोगों की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं, बेटे भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जिनमें से जो नबीन रहता है वह सबसे बड़ा रहता है। अब धीरे धीरे अब उसकी उम्र जो है शादी करने के लायक हो जाती है। लेकिन जो नबीन रहता है वह नशा का आदी हो जाता है, क्योंकि जब भी वह पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाता, तो जो दोस्त रहते हैं वह नशा करते थे। इधर जो नबीन रहता है जब भी दोस्तों के साथ रहता तो वह पहले तो उन लोगों के साथ ही रहता था, लेकिन जो दोस्त रहते हैं वह नबीन को बहला फुसला कर उसको भी कभी सिगरेट तो कभी गुटखे खिलाते। अब धीरे धीरे यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वही दोस्त नबीन को नशा यानी इधर ड्रिंक कराना शुरू कर देते हैं। अब जब भी जो दोस्त रहते हैं करते, तो वह फोन करके नबीन को भी बुलाते और सभी लोग जो खा पी कर अपने अपने घर चले जाते। ये सब चीजें जैसे ही माँ संतोष देखती है, उनको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारा इकलौता बेटा है वह गलत रास्ते पे जा रहा, वो तो नशा करने लगा। अब ये सब चीजें जैसे ही माँ देखती है और अपने बेटे को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगती है कि बेटा, तुम इकलौते हो, तुम अकेले हो, तुम्हारे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम पढ़ लिख लो, अच्छे काम करो, नौकरी करो और हम लोगों की अच्छी तरीके से देखभाल करो। अब माँ अपने बेटे को अलग अलग तरीके से समझाती बुझाती, लेकिन जो बेटा रहता है उसको जो है नशे की आदी हो जाता है। उसको अपनी माँ की बात को कुछ समझ भी नहीं आता है कि जो हमारी माँ है हमें क्या करे, हमारी बहनें क्या करें, पिताजी क्या करें। अब आए दिन जो नवीन रहता है वह नशा करके घर आता। जब भी घर में पैसे नहीं होते, यानी पीने खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, तो कभी माँ से डिमांड करता, कभी बहनों से करता। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन घर में जो अनाज रहते हैं उसको भी बेचकर वह नशा करता, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता। अब ये सब चीजें जैसे ही माँ देखती है, पिताजी तो बेहद परेशान हो जाते हैं, बहनें परेशान हो जाती हैं। सोचते हैं क्यों ना हम इसकी शादी कर दें नवीन की, शायद बीवी आ जाएगी, घर की जिम्मेदारियां आ जाएगी, पत्नी की जिम्मेदारियां दी जाएगी, तो जो नवीन है वह सुधर जाए। अब यही सब सोचकर जो माँ बाप रहते हैं सन 2020 में नवीन की शादी कर देते हैं। अब नवीन जो रहता है 1 दिन 2 दिन तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे 2-3 दिन बीतते हैं, नवीन का वही रवैया फिर से शुरू हो जाता है। वह नशा करके पूरा दिन गायब रहता है और नशा करके घर पहुंचता है। अब ये सब चीजें जैसे ही पत्नी देखती है, पहले तो वह कुछ नहीं बोलती, अपने पति को समझाती बुझाती कि ये सब गलत बात है, तुम जो है नशा मत करो। लेकिन जो नबी रहता है, अब पत्नी जैसे ही मना करते तो उसको भी भला बुरा कहता है, उसको मारता पीटता है। अब ऐसे ही जो है चलता रहता है, लगभग 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। इधर जो नवीन की पत्नी है वो अपने पति से बेहद परेशान हो चुकी कि ये तो कमाता धमाता है नहीं और ऊपर से नशा करता है, हमारे खर्चे कैसे निकल गए, हमारी जो है देखरेख कैसे करे, हमारी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। ये सब चीजें देख कर जो पत्नी रहती
और घर छोड़कर भाग जाती है। वह कहते हैं कि मुझे इस घर नहीं आना है, हमें इस अपने पति के साथ नहीं रहना है। अब जो परिवार के लोग रहते हैं, अब करे तो करे क्या, और जो पत्नी है वह घर पार छोड़कर वह अपने मायके चली जाती है, दोबारा लौट कर नहीं आती है। अब धीरे धीरे एक घटना सन 2025 की है और नवीन अपनी माँ के साथ, बहनों के साथ, पिता के साथ घर ही रहता था। सन 2025 की यह घटना है और 9वें महीने की यानी सितंबर की। उस दिन जो माँ रहती है वह देखती है कि जो नवीन है वह सुबह ही नशा करके घर आया है और वह अपने कमरे में बैठकर मोबाइल देख रहा था। अब जो माँ रहती है वह देखती है कि घर में जो गैस है खत्म हो चुकी है। अब नवीन ही घर पर है, पिता जो उनके हस्बैंड जी हैं लक्ष्मण सिंह वो तो काम पर चले गए। अब क्या करें, चलो हम नवीन से कहते हैं कि गैस सिलेंडर भरवाए। इसलिए संतोष जैसे ही अपने बेटे के पास जाती है, वो कहते हैं कि बेटा गैस सिलेंडर खत्म हो गया, तुम दूसरी गैस सिलेंडर लेकर आओ। अब जैसे ये बात नवीन सुनता है वह तो बौखला जाता है, उसके ऊपर भूत सवार हो जाती है और अपनी ही माँ को लातों, घूसों से, चप्पलों से वह मारने पीटने लगता है। अब जो माँ रहती वह किसी तरह से बीच बचाव करके अपनी बेटियों के पास जाती भागती, लेकिन जो नबीर रहता है वह फिर भी मारते हुए अपनी माँ को, अपनी बहनों के पास पहुंच जाता है। अब बहनें छुड़ाने की कोशिश करती, पिता के पास फोन करती। अब मौके पर पिता भी आ जाते हैं, लेकिन जो नबीर रहता है वह डंडों से अपने ही माँ के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। इसके वजह से माँ के सिर में काफी चोटें लग जाती हैं। अब माँ का जो माँ रहती है वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जो नबी रहता है फिर भी अपनी माँ को नहीं छोड़ता, इधर उधर वह भागता है। लेकिन जो पिता रहते हैं लक्ष्मण सिंह, वह अपनी पत्नी की बचाव करने की कोशिश करती और छुड़ाने की कोशिश करती, बीच में जाकर खड़े हो जाते। लेकिन जो बेटा है उसके ऊपर तो भूत सवार था, वह अपनी माँ को मारता, मरने के बाद भी अपनी ही माँ को वह मारता रहता है। अब इधर जो पति रहते हैं सब चीजें देखकर बेहद परेशान, दोनों बेटियां घर में चिल्ला रही हैं कि हमारी माँ को हमारा भाई मार रहा है। और जो लक्ष्मण रहते हैं वह तुरंत अपनी पत्नी को लेकर वह नजदीकी जो है हॉस्पिटल जाते हैं कि शायद हमारी पत्नी ठीक हो जाए, अभी उनमें जान बाकी हो। अब इसलिए जो पति रहते हैं वह तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर रहते हैं वह तुरंत मृत घोषित कर देते हैं कि जो संतोष है उनकी मौत हो चुकी है। अब जो डॉक्टर रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि जो लक्ष्मण थे वह डॉक्टर सारी बात बता देते हैं। अब जो डॉक्टर रहते हैं वह पुलिस के पास फोन कर देते हैं और जो पुलिस वाले रहते हैं तुरंत घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो नवीन है घर पर मौजूद है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं नवीन को पकड़कर उसे पूछताछ कर रहे हैं, तो जो नवीन रहता है वह कुछ बोलने को राजी नहीं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं नवीन को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटना, ऐसे बच्चे अपने घर परिवार वालों को बचाएं, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं हो रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग बेटे नवीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे बेटे अगर घर में ना हो तो ही ठीक है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।